हॉलीवुड की मशहूर जोड़ी ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली के प्रेम और विवाह की कहानी कुछ डॉक्टर और उनके स्टेथोस्कोप की तरह ही है। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए फरिश्ता बयां कर रहे हैं स्टेथोस्कोप से शादी और तलाक की ये दास्तां मेडी ट्रुथ्स के इस पॉडकास्ट में। हम और तुम और हम, खुश है यूं आज मिलके। ये जो मैं देख रहा हूँ स्टेथोस्कोप आप लगाकर बैठे हैं और हमेशा जब भी आप मरीजों से मिलते हैं ये आपके गले में होता है, लेकिन सर ये थोड़ा सा आपको नहीं लगता ओल्ड ट्रेडिशन हो गया है? अभी के लोग तो क्योंकि इस्तेमाल करते दिखते नहीं है। अब समय इतना तेजी से बढ़ रहा है और परिवर्तन लोगों को इतना अच्छा लगता है कि वो ये भूल जाते हैं कि काम क्या है। जी, जब डॉक्टर के पास मरीज आता है और उसके पहले जब आप डॉक्टरी सीखे, जैसे हम डॉक्टरी सीख रहे थे या जो भी डॉक्टरी करने, जब वो 3rd ईयर में जाता है, जब वो हॉस्पिटल जाने लगता है तो उसको स्टेथोस्कोप मिलता है, खरीदता है सस्ता वाला एक स्टेथोस्कोप खरीद के वो गले में ऐसा लटकाता है और वो उसका जो है सबसे बड़ा गहना होता है। बहुत वो प्राउड फील करता है बहुत जब ये नया होता है। बहुत प्राउड। वो वहाँ पर तो बैठता ही है, क्लासेस में भी बैठता है, वो हॉस्पिटल में भी इसको लटका है, राउंड लेता है, हर समय ये चीज़ लटका के रखता है। जी। जैसे उसे शादी हो गई हो। अच्छा, नई शादी में। लेकिन ऐसा ज़्यादा समय वो करता नहीं है। जब ऐसा करने जाता है तो उसको लगता है कि अब जो है ना ये आउटडेटेड हो गया, अब जो है स्कैन का ज़माना आ गया, अब ईको का ज़माना आ गया, अब MRI का ज़माना आ गया, अब एंजियोग्राफी का ज़माना आ गया। जब मैं किसी समय एस्कॉर्ट्स में काम करता था 2001 में, तो मैंने किसी भी डॉक्टर को गले में स्टेथोस्कोप लगाया नहीं देखा। तो मुझे बड़ा ताजुब ज़रूर होता था, लेकिन मैं टोकता नहीं था क्योंकि हम लोग पुरानी स्कूल के विद्यार्थी रहे। हम लोग उडवाडिया साहब, मेहता साहब, सिपाही साहब, उनसे सीखे हुए, क्योंकि आज के ज़माने में आपको स्टेथोस्कोप से जानना, स्टेथोस्कोप की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में क्या करना है। डॉक्टर का ये सिर्फ आभूषण ही, डॉक्टर की एक ज़रूरत है। जैसे एक सैनिक के हाथ में राइफल होती है, बंदूक होती है, उतनी वैल्यूबल चीज़ है, लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग सोचते हैं कि हम यहाँ से निकलने के बाद हम डॉक्टर नहीं हैं। लगभग 47 ईयर्स की प्रैक्टिस का अनुभव है। 47 साल में मैंने क्या पाया और क्या खोया, ये मैंने इससे रियलाइज़ किया कि मुझे ये चीज़ हमेशा अपनी गाड़ी में या अपने पास अपने बैग में रखना ज़रूरी है। सबसे पहला उदाहरण तो कि मैं किसी समय टेनिस बहुत ज़्यादा खेलता था, तो छत्तीसगढ़ क्लब में टेनिस खेलते हुए, और कौन खेल के मैदान में स्टेथोस्कोप अपने किट बैग में रखता, कोई नहीं रखता, तो मैं भी नहीं रखता था। तो जब हम लोग डबल्स खेल रहे थे और एक रायपुर के बड़े भारी इंडस्ट्रियलिस्ट, वो मेरे पार्टनर थे और वो पीछे सर्विस करने गए और उन्होंने सर्विस वो कर नहीं रहे थे सर्विस, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो एक हाथ यहाँ रख के मेरी तरफ बढ़ रहे थे और वो बढ़ भी नहीं पाए पूरा और गिर गए। एक जोर से आवाज़ हुई और समझ में आ गया कि उनको हार्ट अटैक आ गया। मैंने उनकी पल्स देखने की कोशिश की, हाथ पाँव ठंडे हो चुके थे, पल्स उनकी फील नहीं हो रही थी, हार्ट साउंड सुनने के लिए मेरे पास मेरा स्टेथोस्कोप नहीं था। मेरे स्टेथोस्कोप लेके थोड़ी जाता, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कान अब कुछ तो सुनने की कोशिश करते रहा कि मुझको पुराना ज़माना याद आया कि स्टेथोस्कोप नहीं होता था तो गले में ऐसा वो फाइनल बना के और उससे ट्यूब से सुनते थे और कागज़ के टुकड़े से ऐसे गोल बना के सुना करते थे, जैसे बच्चे लोग फ़ोन में वो करते हैं वैसा सुनते थे, लेकिन कुछ सुनाया नहीं पड़ा। और खैर CPR भी हुआ, सब कुछ हुआ और फिर भी उनको बचाया नहीं जा सका। ये क्रेडिट स्टेथोस्कोप को या डिस्क्रेडिट स्टेथोस्कोप को नहीं दे रहा हूँ, वैसे भी वो नहीं बचते, लेकिन मुझे उस दिन ये बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे पास स्टेथोस्कोप नहीं है। मैं अपने भाई स्वरूप छोटे भाई का मैंने उसको जांच करके नहीं देखा कि उसके हार्ट में क्या होता है, उसकी पल्स फील नहीं होती है और अक्सर ऐसा कि उसको क्या हो रहा है, उसको CPR तो देना आवश्यक था, CPR दिया गया, जो कुछ हो सकता था सब कुछ किया, फिर भी वो उनको बचाया नहीं जा सकता था। क्यों? और मुझे अफसोस हमेशा रहा कि मेरे पास स्टेथोस्कोप नहीं था। और वैसे ही मेरा एक दूसरा केस था जब मेरे पास स्टेथोस्कोप नहीं था। हम लोग एक जिम में जाते थे, जब जिम में जाते थे तो एक डॉक्टर भी वहाँ आते थे, बहुत जूनियर थे, और
मेरे को किसी ने बताया कि वो अचानक गिर गए हैं और उनको पसीना पसीना हो गए। वही मैंने उनकी पल्स छू के देखी, हाथ पांव ठंडे हो गए, कुछ पल्स समझ में नहीं आ रही है, स्टेथोस्कोप है नहीं, उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं। तो बोल मैं मर रहा हूँ, वो यही बोलते जा रहा था। मैं ये समझ रहा था कि मैं क्या करूँ। अगर आपके पास स्टेथोस्कोप हो और आप डॉक्टर हैं तो आपको उसको ऑस्कल्टेट करके आपकी बात सुनी जाएगी। मेरे जीवन में 46-47 ईयर्स में इतने केसेस हो चुके हैं। जब शुरू में मैं मिस करता था, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे स्टेथोस्कोप तो अपने साथ में रखना ही रखना। बिल्कुल सर। उस तारीख के बाद से आज तक मैंने कभी स्टेथोस्कोप छोड़ा नहीं। मेरी गाड़ी में रहता है, मेरे पास रहता है, मेरे बैग में रहता है, मेरे रूम में रहता है। मैं कभी स्टेथोस्कोप को त्याग नहीं दिया मैंने, क्योंकि कब आप अस्पताल पहुंचेंगे, कब आप अस्पताल में इलाज करवा लेंगे। इसलिए आपको डॉक्टर हमेशा रहना है। आप सैनिक हो तो डॉक्टर का वो फर्ज है कि वो वहाँ डॉक्टर है, उसको वहाँ पे लड़ना है, उसको वहाँ मरीजों के लिए खड़े होना है। मैंने ये बताया आपको स्टेथोस्कोप नहीं था। जब मेरे पास स्टेथोस्कोप था जी। तब क्या हुआ था, उसका भी एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। क्यों मुझे लगा कि रखना चाहिए सभी को जो डॉक्टर कहते हैं अपने आप को। जी। एक बार हम अपने पड़ोसी और मित्रों के साथ में एक नज़दीक की जंगल में गए थे। उनकी डॉटर थी करीब 14-15 साल की, जो अभी बहुत बड़ी ब्यूटिशियन है इसी शहर की। तो अचानक रात को उसको सांस में तकलीफ होने लगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ, और वो बिल्कुल कि मैं मर रही हूँ, जैसे लड़कियाँ 14-15 सफोकेशन, और सांस नहीं ले पा रही हूँ। अब उसके पहले क्योंकि आना जाना था तो हमको मालूम था उसको कोई बीमारी तो है नहीं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी जंगल में। तो अब देखिए जंगल में क्या मिलेगा आपको, सीटी स्कैन है, इको और हॉस्पिटल और दवाई कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा, वहाँ आपको डॉक्टर मिलेगा। अब डॉक्टर आपके साथ में चल रहा है, उसके पास में उसका हथियार नहीं है, तो क्या करेगा डॉक्टर। इसलिए आपका हथियार तो मेरे पास मेरा स्टेथोस्कोप था। मैं गया उसको देखने के लिए, मैंने देखा, मैंने कहा उसका पल्स तो हमेशा की तरह ठंडी हो गई थी वो। तो मैंने उसको जब ऑस्कल्टेट किया पीठ में, जैसे स्टेथोस्कोप लगाया तो पूरे जगह रोंकाई दिखे, मिले मतलब सुनाई पड़े। तो ये मतलब एस्थमा की तकलीफ या ब्रोंकाइटिस की तकलीफ पहली बार पूरी थी। उसके पहले उसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, उसके पास कोई दवा नहीं थी, उसके पास कोई इन्हेलर नहीं। तो मैंने कहा कि भाई क्योंकि मैं इस मरीज का रोगी हूँ, मैं इन्हेलर लेता हूँ। मैं अपने कमरे से इन्हेलर मैंने साफ सूफ करके उसको दिया और मैंने उसको पूरा, ये अब लो। मेरे ख्याल से 1-8 घंटे में वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई। अच्छा। तो ये है डॉक्टर का काम। इन डॉक्टरों को तो हमेशा रखना चाहिए स्टेथोस्कोप अपने पास में। आज से 14 साल पहले मेरे एक मित्र थे, वो यूजुअली उस समय ऐसा था कि जो बाहर विदेश जाते थे तो वो आपसे पूछते थे आपके लिए क्या लाना है। तो हम उनको बोलते थे, बड़े भारी इंडस्ट्रीज थे, कमल शारदा जी। तो हम उनको कहते थे भैया मेरे लिए जा रहे हो ना, तो एक अच्छा सा स्टेथोस्कोप, बोले स्पेसिफिकेशन लिख दे। तो मैं स्पेसिफिकेशन लिख के दिया, तो लिटमैन स्टेथोस्कोप ये वाला लेके आना। अच्छा। तो वो लेके आए, जब लौट के आए और वो स्टेथोस्कोप मेरे पास छोड़ के चले गए। फिर मैंने अपने आप को स्टेथोस्कोप लगा के यहाँ पे देखा तो मरमर की आवाज़ आने लगी। तो मैंने कहा ये स्टेथोस्कोप में कुछ गड़बड़ी है क्या है। तो फिर मैंने गौर किया, मैंने कहा ये तो मरमर सुनाई पड़ रहा है, तो वीनस हम होगा। इसको भी दबा के देख लिया, बैठ के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया जो जितना मुझे ज्ञान था। फिर मैंने कहा यार मरमर तो है और ये एओर्टिक मरमर लग रहा है, देखो देखते हैं माइट्रल है कि एओर्टिक है कि क्या है। तो मैंने कहा चलो यार ईसीजी कराओ, ईसीजी है वॉज नॉर्मल। तो मैंने कहा भैया वो इको मशीन जो मेरी चैम्बर में इको मशीन है, तो मैंने उस इको मशीन को बोला सिस्टर को और असिस्टेंट को कि मेरे सामने ला के रखो, मेरे सामने लगाओ और मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ और मैं उसको देखना चाहता था कि ये मरमर जो सुनाई पड़ रहा है वो, क्योंकि मैंने स्टेथोस्कोप से सुना था, मुझे कंफर्म करना जरूरी था। तो मैंने जैसे कंफर्म किया तो पता लगा कि एओर्टिक। मैंने ज़्यादा उसमें गौर नहीं किया, मैंने देख लिया कि हाँ भाई मरमर है। अब कल सुबह की कहानी कल सुबह देखेंगे कैसे ठीक होना है, क्या करना है, आगे क्या जा सकता है। लेकिन मेरी बीमारी को पहचानने के लिए काम आया मेरा ही स्टेथोस्कोप, जो मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया। तो काम की चीज़ है, बंदूक सिपाही की ताकत है, उसको नहीं घर में छोड़ना है, उसको अपने साथ रखना है। और स्टेथोस्कोप की बहुत सारी ऐसी उपयोगिता है जो
दूसरी चीज़ों में नहीं, आप स्कैन करके और इको करके आप ये नहीं पता लगा सकते कि इसका ब्लड प्रेशर कितना है। आप स्क्रैच टेस्ट करके ये नहीं देख सकते कि लीवर की बॉर्डर कितनी है, बच्चे का फीटल हार्ट कैसे सुनाई पड़ेगा, ऑपरेशन के बाद बोर्गाइमी कैसे सुनाई पड़ेंगे, पेरिस्टालसिस सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, ब्रेथ साउंड्स कैसे सुनाई पड़ेंगे, आपको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो उसका ब्रूई कैसे सुनाई पड़ेगा। आपको यहाँ स्टेथोस्कोप लगा के किसी ब्लड प्रेशर के मरीज का ब्रूई सुनना है तो क्या आप इको करेंगे कि वेट करेंगे अस्पताल ले जाए, आप उसी समय बता दीजिए ना। तो ऐसे भी केसेस होते रहे हैं। स्टेथोस्कोप की बड़ी अहमियत है, सोचना ज़रूरी है डॉक्टर के लिए। जी सर। जब सोचेगा तो इसकी उपयोगिता भी समझ में आएगी। किसी समय शादी किया था, बच्चे भी हुए, शादी भी किया, और आज के समय में वो इसे अबेंडन कर चुका है, त्याग दिया है। अच्छे के लिए कि बुरे के लिए, ये तो आप खुद फैसला आपके सामने आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप स्टेथोस्कोप को डॉक्टरों से निवेदन है कि आप ज़रूर अपने पास रखें। कब क्या जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। डॉक्टर और स्टेथोस्कोप का रिश्ता कुछ समय का नहीं, जन्मों जन्मों का है उनका बंधन। इस रिश्ते में आज भले ही दूरियां हों, लेकिन आने वाले समय में फिर वो साथ साथ होंगे और तब कहलाएगा वो एक आदर्श डॉक्टर। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से।